वो कह रहे हैं बेहद हसीन जिनका नाम हुसैन था वो अकेला रह गया। मैं सोचता हूँ कि अगर अमीर शाम एक नज़र हुज़ूर इस्लाम के करम पर डालते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़याज़ी को जहन में लाते, फ़तह मक्का के दिन आम माफ़ी फ़तह मक्का के दिन आम माफ़ी के ऐलान का मंजर जहन में लाते और तराजू हाथ में लेते, आखरत की जवाबदेही को सामने रखते और अपनी ज़िंदगी में अपने वली अहद की बैत लेने और हज़रत हसन से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की बजाय अहले मदीना की मजलिस का इनकाद करते और लोगों को आज़ादी देते कि जिसको चाहो अपना हुक्मरान बना लो। अगर लोग हज़रत हुसैन को अपना हुक्मरान बना लेते तो वो उठते, इनके हाथ पर बैत करते और हज़रत हसन वाला किरदार अदा करते, तो आज सारा मंजर ही कुछ और होता। मगर दूसरा रास्ता चुना गया। कौन सा? इक़्तिदार का कौन सा रास्ता चुना गया? वली अहद के लिए मुहिम चलाई गई, लोगों से बैत ली गई, यूँ मुर्सी बादशाहत की बुनियाद रख दी गई, मलूकियत की बुनियाद रख दी गई। तुम लोग खिलाफत व मलूकियत ऑफ मौदूदी को रोते थे, आज अमीर हमज़ा को संभालो। आगे कहते हैं कि मुर्सी बादशाहत की बुनियाद रखती, खिलाफत अला मनहाजुन नबुव्वा ख़त्म हो चुकी थी। इसे दोबारा पटरी पर चढ़ाने के बजाय उम्मत को एक नई डगर पर डाल दिया गया जिसका नाम बादशाहत था। आखिर वो वक्त आ गया कि जब यजीद मुस्लिम दुनिया का हुक्मरान या बादशाह बन गया। मज़कूरा अमल को बाकी रह जाने वाले सहाबा और अक्सर ताबीन बुरा ही समझते थे, मगर फितने के डर से खामोश रहे। ये जिम्मेदारी फिरदौस के यानी जन्नत के सरदार की थी। ठीक है, कहते हैं कि ये जिम्मेदारी फिरदौस के जन्नत के दूसरे सरदार ने अपने कांधों पर उठा ली या कांधों पर ली। अब दूसरे सरदार के उठ खड़े होने का वक्त था। गालिबन इनकी ये सोच थी कि उम्मत इस तरह इक़्तिदार की खूनी कशमकश से महफूज हो जाएगी और महल्लाती साजिशें ख़त्म हो जाएंगी। क़ारीन किराम, हम नबूवत के मनहज पर आगे बढ़ते रहते तो ना अहलों को आगे आने का मौका ना मिलता। यानी वो बता रहे हैं कि मनहज नबूवत के खिलाफत के मनहज के ऊपर अगर मुसलमान उम्मत उस वक्त रहती तो ये नौबत ही ना आती कि यजीद के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन को निकलना पड़ता। आगे कहते हैं क़ारीन किराम, हम नबूवत के मनहज पर आगे बढ़ते रहते तो ना अहलों को आगे आने का मौका ना मिलता, वसीयतों से हुक्मरान ना बनते। किस कदर अफसोस की बात है। कौन बन रहा है वसीयत से हुक्मरान? यहाँ खाली वसीयत नहीं, अमीर हमज़ा साहब आपको पता है कि बैत खिलाफत किस तरीके से ली जा रही थी और वसीयत को नाफिज करने के लिए सईदा आयशा के दरवाज़े